और मोहम्मद इब्राहिम भी हमेशा हमेशा की नींद सो चुके हैं। तो आप आए और आने के बाद हजरत इमाम हसन की जो शरीक हयात हैं उनके पास गए, अपनी वालिदा माजिदा के पास गए और जाने के बाद कहा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालिदा, आप जरा इजाजत दो ना कि मैं भी करबला के मैदान में जाऊं, मैं भी शहादत का जाम नोश करूं। तो हजरत इमाम कासिम की वालिदा ने कहा, हाँ बेटा, तुमको इस करबला में इसीलिए लाया गया था ताकि तुम अपने बाप का हक अदा कर सको। हजरत इमाम कासिम की माँ ने हजरत इमाम कासिम को तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा कि अब तुम रुखसती करबला की तरफ करो। हजरत इमाम कासिम 22 साल नौजवान है, आपकी उम्र शरीफ 22 साल की थी उस टाइम। तो आप इजाजत लेने के लिए अपने चचा हजरत इमाम हुसैन के पास गए। कहा, जब ये औनो मोहम्मद यानी ज़ैनब ने जब अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी तो मेरी वालिदा की मर्जी भी यही है, मेरी वालिदा की ख्वाहिश भी यही है कि मैं भी शरीयत मुस्तफ़ा पर और दीन मोहम्मद पर अपने बच्चे कासिम को कुर्बान कर दूं। तो हजरत इमाम हुसैन ने चेहरा कासिम को देखा तो कहा, ये मेरे भाई, तू मेरे बाप की इकलौती, तू मेरे भाई की इकलौती निशानी है। ऐ मेरे भतीजे, तू मेरे भाई हसन की एक यहाँ निशानी है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुझे कुर्बान कर दूं। जब मुझे अपने भाई की याद आती है और जब उनका वो जहर का प्याला याद आता है और उनका चेहरा जो हरा पड़ गया था, रंग ना चेहरे का, जब मुझे वो याद आता है तो मैं उसको याद करने के बाद आंखों से आंसू निकलते, उसके बाद मैं तेरा चेहरा देख लेता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तू इकलौती निशानी है, इसलिए मैं तुझे इजाजत नहीं देता कि आप जाएं। उसके बाद हजरत इमाम कासिम जो हैं फूफी ज़ैनब के पास गए, आप इजाजत दिलवाएं। उसके बाद हजरत शहरबानों के पास गए, आप इजाजत दिलवाएं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, आप इजाजत दिलवाएं। लेकिन कोई हुसैन के पास आने को तैयार नहीं। तो हजरत इमाम कासिम की जो वालिदा हैं, जो हजरत इमाम हसन मुज्तबा की शरीक हयात थी, तो वो आई और आने के बाद कहा कि हुसैन, जब ज़ैनब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया और ये जानिसारा ने अहले बैत भी कुर्बान हो गई और जब नाना मुस्तफ़ा का फरमान ये है तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी कुर्बान, मेरा बच्चा भी कुर्बान हो जाए, इजाजत दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में फिर ज़ैनब गई, कहा, हाँ भैया इजाजत दे दीजिए ना। और जब ये चारों तरफ से बार बार इसरार हुआ तो हुसैन ने अपने भतीजे को सीने से लगाकर और इजाजत दी कि जाओ तुम भी अपने जौहर दिखाओ और बताओ, पूरा घर का घर, खानदान का खानदान जो है नाना मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। पूरा घर का घर, पूरा खानदान का खानदान नाना मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब हजरत इमाम कासिम जब तलवार लेकर निकलने लगे तो हजरत कासिम की माँ ने बुलाया और कहा कि रुको। हजरत इमाम कासिम की माँ ने हजरत इमाम कासिम को बेहतर से दूल्हा बनाया और बनाने के बाद आंखों में बोसा लिया और लेने के बाद और फिर उसके बाद जो तलवार जो थी वो अपने हाथ से पकड़ाई और फिर एक पट्टा था जो हजरत इमाम हसन मुज्तबा का था, वो बड़ी हिफाजत के साथ आपने रखा था और कहा कि हुसैन, ये पट्टा जो है ना, इसको मेरे बेटे के गले में डाल दो। और उसके बाद आपके पास एक अमामा शरीफ था जो इमाम हसन मुज्तबा का था, जहर के वक्त वो भी रख लिया गया था। जब आपने शहादत का जाम पिया था वो भी था और वो भी निशानी याद आई, वो भी आपने निकाला और कहा कि हुसैन, ये इसके बाप इमाम हसन का ये जो है अमामा है, ये जरा मेरे बच्चे के सर से ये भी बांध दो। हजरत इमाम हुसैन ने इमाम कासिम के सर से हसन मुज्तबा का अमामा बांध दिया और जो एक चादर थी, एक पट्टा था, वो भी दे दिया और तलवार दे दी
और फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे के सर और आंख और मुंह को चूमा। फिर ज़ैनब ने अपने सर पर अपना हाथ रखा और हजरत शहरबानो ने भी अपना सर पे हाथ रखा और इमाम कासिम की मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर फिर जुदा किया और कहा बेटा आप जाओ मुकाबला करने के लिए। कसम खुदा की हजरत इमाम कासिम फिर मुकाबला करने के लिए चले, फिर मुकाबला करने के लिए चले। मैदान करबला है, यजीदियों के सामने गए और जाने के बाद जब वहां पर पहुंचे, तवज्जो करना, जब वहां पर पहुंचे और फिर बड़े खूबसूरत बड़े हसीनो जमील, फिर आपने आवाज लगाई आओ मेरा मुकाबला कौन करने के लिए आता है। तो किसी की हिम्मत और ताकत ना हुई कोई आता। फिर आप आदत के मामूल के मुताबिक आप उन पर हमला आवर हुए और कई कूफियों को वासिले जहन्नम किया। फिर कोई मुकाबला करने के लिए ना, फिर आपने ललकारा। तो उमर इब्ने साद ने एक उस फौज में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम अरज़क था। अरज़क बहुत बड़ा पहलवान था जो सिपाही यजीद में था और यजीद उसे एक महीने की तनख्वाह जो थी वो 10,000 दीनार देता था। 10,000 दीनार देता था। और इस बहादुर पहलवान जिसका नाम अरज़क था, इसकी एक खासियत ये भी थी कि ये एक साथ 10 पहलवानों से लड़ता था। एक साथ 10 पहलवानों से लड़ता था और उनको शिकस्त दे दिया करता था। इसकी तलवार की छांट और इसकी तलवार की काट और इसका रोबो दबदबा मुल्क शाम, दमिश्क, इराक, ईरान सब में था। सब अरज़क पहलवान को जानते थे। तो जब अरज़क पहलवान की तरफ मुखातिब होकर उसने कहा, मुखातिब होकर कहा, किसने? उमर इब्ने साद ने कहा कि भाई 1,000 दीनार लेता है, सिपाही यजीद में तू 1,000 दीनार लेता है, तेरे सारे मामले फौज से अलग किए जाते हैं, अब तू इसका मुकाबला करने के लिए जा। 1,000 दीनार लेने वाला जा, 10,000 दीनार लेने वाले जा और मुकाबला कर इमाम कासिम का। तो इसने कहा यार ये तो बच्चा है। अरज़क कहने लगा ये तो बच्चा है और मैं इतना बड़ा पहलवान इसके मुकाबले जाऊंगा। तो अरज़क ने कहा कि तुम मुझे भेजते हो, मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ, इतना बड़ा पहलवान हूँ, मैं 10 पहलवानों से लड़ता हूँ, मुझे कौन न जानता है, मुझे तारुफ कराने की क्या जरूरत है, और मैं एक 22 साल के बच्चे से मुकाबला करने के लिए जाऊंगा। तो उमर इब्ने साद ने कहा अभी देखा किसने सपों की सपों उलट के रख दी, तू इसे बच्चा गुमान करता? अरे जा, तेरे सारे कसबे ढीले कर देगा। जा, इमाम हसन मुस्तफा का बेटा, चेहरा देख क्या कह रहा, जा मुकाबला करने के लिए जा। तो फिर अरज़क ने कहा कि ना मैं मुकाबला करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उमर इब्ने साद ने कहा बहाने ना बना, 10,000 दीनार लेता है, जा तू कर मुकाबला। उसने सोचा कि ये बच्चा है, 22 साल का है, इसके पास इतना तजर्बा नहीं होगा, सिर्फ ताकत है जिस्म में, ये इतना तजर्बाकार नहीं होगा। उसने फौरन कहा जब तू नहीं मानता है तो मैं अपने बेटे, बड़े बेटे को भेजता हूँ मुकाबला करने के लिए। तो उसने फिर अपने बेटे को भेजा, उसने अपने बेटे को भेजा, कहा जा बेटा तू इसका मुकाबला करने के लिए जा, और इसका सर काट कर लिया और उमर इब्ने साद के कदमों में ला के रख दी। इसका बेटा जो उसे मालूम थी कि हमारे बाप का बड़ा रोबो दबदबा है और गोया के 10 पहलवानों से एक साथ लड़ता है, तो हम कैसे, हम तो उसी के औलाद हैं, बड़े बहादुरी के साथ मुकाबला करने के लिए गया। इसने कई बार किए। हजरत इमाम कासिम ने कभी ढाल पे रोका, कभी अपनी तलवार पे रोका, कभी पट्टे पे रोका, इसने दांव मारा, हजरत इमाम कासिम ने इसका दांव काट दिया। और जब इसके कई दांव खाली चले गए, कई बार खाली गए, उसके बाद इमाम कासिम ने फिर एक तलवार उठाई, सिर्फ एक तलवार, और इस तरीका से मारी कि जिस सर जो ना है ये बीच में तलवार लगी और बीच में से फाड़ता हुआ आधा आधा कर दिया। अरज़क का बेटा इस तरीका से कटा था कि आधा इस तरफ था, आधा उस तरफ था। इमाम कासिम की तलवार थी और अरज़क का बेटा था तो जमीन बोश होकर करबला में गिर गया था। अरज़क के पैरों के तले की जमीन सरक गई कि मेरा बहादुर बेटा इस छोटे से एक बच्चे ने, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, कत्ल कर दिया हैगा। लाल पीला हो गया
गया, अब क्या करता, अब किसे भेजता। कहने लगा हो सकता है बच्चा किसी बात में चूक गया हो, कोई दांव भूल गया हो, कोई पैंतरा भूल गया हो। अपने दूसरे बेटे को जो मजला बेटा था उसे बुलाता है और बुलाने के बाद बड़े अच्छे से उसे समझाता है और कहता बेटा तू बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, जा 3 दिन से ये भूखा प्यासा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन हो सकता है बड़े बेटे के अंदर कोई कमी रह गई हो, वो सही से वार ना कर पाया या चूक गया था, इसलिए वो इसने उस पर वार कर दिया है। जा बेटा सारी बहादुरी के जितने फन थे उसे सब सिखा दिए और सिखाने के बाद उसे तलवार दी और तलवार दी कि अब जा तू जा मुकाबला करने के लिए। जब वो गया मुकाबला करने के लिए, वो समझा मैं बहादुर बाप का बेटा हूँ, वो फौरन दौड़ा और इमाम कासिम पर चीखो पुकार लगाने लगा और वार करता रहा। इसने भी 3-4 बार किए, सारे वार हजरत इमाम कासिम ने इसके बचा दिए और फिर एक बार किया तो इसका भी सर तन से जुदा कर दिया। ये भी करबला में तड़प रहा है। अब और आग बबूला हो गया अर्ज़क, अब और आग बबूला हो गया कि मेरा बड़ा बेटा, मेरा मजला बेटा जो मेरे घर से ये बहादुरी के तेवर चले आए थे, बहादुरी की ना मालूम कितने बच्चों को ये फल सिखाता था, अब तो 2 बेटे मेरे करबला में इमाम कासिम ने लहू लुहान करके कत्ल कर दिए हैं। उसके बाद सोचा अब क्या किया जाए, तीसरे बेटे को बुलाया, सजला बेटा इधर आ, उसे भी बड़ा समझाया, बड़ा बहादुर था, वो भी बड़ा ताकतवर था, कहा तू जा मुकाबला करने के लिए। वो हजरत इमाम कासिम का मुकाबला करने के लिए आया तो हजरत इमाम कासिम उस पर भी हमला आवर हुए और उस पर भी सिर्फ एक तलवार का वार किया था और उसका भी सर तन से जुदा कर दिया। ये करबला का मैदान है, उधर हजरत इमाम हुसैन अपने भतीजे की बहादुरी देख रहे हैं और इधर आशिक अपने 3 बेटों को अपनी आंखों के सामने करता हुआ देख रहा। 3 बेटों को सामने सामने अर्ज़क देखता रहा, काट दिया, खत्म कर दिया। इमाम हुसैन बड़े खुश हैं। उसके बाद चौथा बेटा, ये 4 ही लड़के थे इसके, इसने सोचा अब क्या किया जाए, अब तो बड़ी तौहीन है यार, बच्चे गए। तो चौथा इसने फिर भेजा कि जा तू जा मुकाबला कर, जा तू जा मुकाबला कर। चौथे को इसने बड़े फन सिखाए, लेकिन 2-4 मिनट में क्या कर लेता, सालों साल का तजर्बा तेरा बेकार चला गया था और तू जानता ही नहीं था कि इनकी ताकत का आलम क्या हैगा। फिर उसके बाद इसने चौथा बेटा भेजा और उसे बहुत सी बातें बताई, यूं वार करना, यूं वार करना, ये करना, वो करना, लेकिन कुछ ना कर सका। आया और कई बार हजरत इमाम कासिम पे किए और उसके बाद हजरत इमाम कासिम ने एक ही बार किया था नारा लगाकर, तो कसम खुदा की अर्ज़क का चौथा बेटा था उसको भी जहन्नम की वादी में पहुंचा दिया था। ये 4 लाशें जो थी जो अर्ज़क के बेटों की उसी मैदान करबला में पड़ी थी, यजीदियों के चेहरे उतर गए थे, इनके हाथों से तलवारें गिर गई थी और कसम खुदा की इनके पैरों के तले की जमीन सरकने लगी थी। अरे अर्ज़क के बहादुर 4 बेटे जो थे वो इमाम कासिम ने वासिले जहन्नम कर दिए हैं, इमाम कासिम ने उनको कत्ल कर दिया है। अब तो ये आग बबूला हो गया। अब ये जब अपनी तैयारी करने लगा, हजरत इमाम कासिम फिर से करबला की तरफ जाते हैं, खेमे की तरफ जाते हैं और माँ के करीब जाते हैं और कहने लगे माँ देख मैंने किस तरीका से इन दुश्मन आले रसूल से बदला लिया है, मैंने बहादुर था उसका बाप, उसके 4 बेटे कत्ल कर दिए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने देखा, अपने भतीजे के सर पे हाथ रखा, हाँ भतीजे हमें तुमसे यही उम्मीद थी, और कहा क्या मेरे बेटा इमाम कासिम भतीजे, तू मैदान करबला में अर्ज़क के बेटों को तू कत्ल कर रहा था, उन्हें जहन्नम की वादी में पहुंचा रहा था, तो तलवार तेरी थी, लेकिन तलवार में जो ताकत और कुव्वत थी वो हसन मुज्तबा की थी। जब तू ललकार मारता था तो उस ललकार में जो था ताकत और कुव्वत जो थी, कसम खुदा की उस ललकार में जो लहजा नजर आ रहा था वो हसन मुज्तबा का नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मौलाना जावेद रजा साहब किबला, मौलाना जावेद रजा साहब किबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो खलबली मच गई, खलबली मच गई। 4 बेटे अर्ज़क के सब जहन्नम की वादी में पहुंच गए। जिसके घर का चश्मो चराग बुझ गया, इसकी बुढ़ापे का सहारा छिन गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, आंखों से नाबीना हो गया, तड़प तड़प के रोता था। कभी बड़े की